विद्याधरनी दरबारा में आज दो साधु जी आए। धरनी दरबारा में दो साधु जी आए। दान दक्षिणा दो संतों को इतने क्यों घबराए। दान दक्षिणा दो संतों को भला इतने क्यों घबराए। हाँ तीन वचन भरवा संतों ने पाछे एक सवाल करया। भोजन जिमा दियो आदर ते मन में कौन मलाल करया। भोजन जिमा दियो आदर ते मन में कौन मलाल करया। मेरी होगी बुद्धि भंग रे गोरी नहीं बात का ख्याल करया। कैसे बात बताओ साजन जूझी ने जंजाल करया। कैसे बात बताओ साजनी जूझी ने जंजाल करया। तेरा लाल करया आज दान मने तो। महाराज महारानी ये क्या कह रहे हैं महाराज आप। मैं तेरे बेटे को उन साधुओं को दान कर चुका हूँ महारानी। महाराज आज तू ये सोच लेना कि मैं नपुती हो गई। नहीं महाराज। ये सोच लेना कि मेरा कोई जाया ही नहीं। नहीं महाराज नहीं। मैं तो सोच लिया है। बस ऐसे तू भी सोच लेना। ऐसे शब्द मत कहिए महाराज। मैं अपने हाथों ऐसे से मत कहिए महाराज। वो हमारे साधु को क्या करेंगे महाराज। तुम्हारे बेटे का क्या करेंगे ये नहीं मुझे पता, लेकिन ये पता है कि आज के बाद में तुम सपूती नहीं रही हो। नहीं महाराज ऐसा मत कहिए। ऐसी कमजोर बातें हम सुनना पसंद नहीं मन करते। लाल करया आज दान तेरा तो। लाल कर तेरा दान दीप महलों के आप बुझाए। कैसे है बेरहम संत और कौन से वचन भराए। कैसे है बेरहम संत और कौन से वचन भराए। दो साधु जी आए। दान दक्षिणा दो संतों को इतने क्यों घबराए। दान दक्षिणा दो संतों को इतने क्यों घबराए। रानी उनके पास में एक शेर है और शेर भी ऐसा बिल्कुल बिना खाए उसका शरीर पिंजरा सा हो रहा है और वो 12 साल तक शेर ने तपस्या करी है और ये कहते हैं हमारा शेर भोजन खाएगा हम भी भोजन खाएंगे और उनका जो शेर भोजन खाएगा बस महारानी अब आगे क्या कहूं मैं। महाराज मेरी बात ध्यान से सुनना। महाराज क्या कहूं? अब हमें डर लगने लगा है महाराज। कुछ ऐसा मत कह देना महाराज। वो तो जो कुछ कहना है मुझे मैं कह कर के रहूंगा महारानी, इसीलिए आया हूँ दरबार में, दरबार से यहाँ सुनो मेरी बात।
बोले इसे जिमा दो। लेके किसी शिकारी ते महाराज, आप शिकार खेलने के लिए तो जाते हैं, हाँ, किसी भी जीव जंतु का मांस लाकर उनके शेर को खिला किसी दीजिए। जीव का मांस नहीं खाता महारानी, यही तो बीमारी है, यही समस्या है, यही और कठिनाई। लेके किसी शिकारी ते जंतु का मांस खिला दो। लेके किसे शिकारी ते जंतु का मांस खिला दो। न्यू बोले वे तो न्यू बोले सुत धीर धज का, न्यू बोले सुत धीर धज को सिंह की भेंट चढ़ा दो। नहीं महाराज, नहीं महाराज, महारानी, नहीं महाराज, मैं यही बात कहता हुआ तुमसे डरता था। नहीं महाराज। अब इसमें महाराज क्या हमारा हो? इकलौता पुत्र है। देखो महारानी, तुमने कहा था मैं छतरानी, महाराज हमारा इकलौता पुत्र है, हम नहीं तुमने कहा था कि मैं किसकी बेटी हूँ। नहीं महाराज। अपनी सब बातों को ध्यान करो महारानी, तुम छतरानी भी हो और तुम दानी राजा मोरध्वज की पत्नी भी हो। को नहीं दे पाएंगे, फिर महाराज वो साधु नहीं है महाराज, वो हमारे पुत्र के हत्यारे हैं महाराज, हत्यारे हैं। हम महारानी अपने पुत्र को नहीं दे पाएंगे, विद्याधरनी, नहीं दे पाएंगे महाराज। वे मेरे अतिथि हैं, वे मेरे अतिथि हैं और अतिथि देवो भव। अतिथि तो एक देवता के समान होता है, इसलिए उनको कोई कटु वचन मत बोल देगा महारानी। और कटु वचन। पुत्र बिना जीवेंगे कैसे, पुत्र बिना जीवेंगे कैसे, और दिल का हाल बता दो। पुत्र बिना जीवेंगे कैसे, दिल का हाल बता दो। हाँ, कल शादी के ढोल बजे थे, कल शादी के ढोल बजे, आज गम के बादल छाए। अरे हल्दी मटना उतराना बहू बेटी मुदुम गाए। हल्दी बटना उतराना बहू बेटी मुद मिलाए। महारानी, एक वचन में तो उन्होंने हमारे पुत्र धीर ध्वज का मांस उस शेर के लिए मांग लिया, उसमें भेंट चढ़ाने के लिए मांग लिया, लेकिन दो वचन अभी उनके और भी बकाया है। और दो वचनों में क्या क्या मांगा है, जरा ये भी सुन लो मेरी बात है। हाँ, न्यू बोले खुद सुत को चीरो, न्यू बोले खुद सुत को चीरो, लेके हाथ में आ रहा। दूसरा वचन ये है महाराज। मेरा हाथ काल जा खड़ा हुआ यो, हाथ काल जा खड़ा हुआ यो, सुन के बोल करारा। हाथ काल जा खड़ा हुआ यो, सुन के बोल करारा। जो आंख से आंसू निकल गया, जो आंख से आंसू निकल गया, तो शेर ना जिम में मारा। सुन सुन के थारी बात पिया तन धर धर कांपे सारा। सुन सुन के थारी बात पिया ये धर धर कांपे सारा। महारानी, ऐसा नहीं है कि मैं उनकी खुशामद ना करी हो,
मैं बहुत विनती करी, बड़ी प्रार्थना करी और उनसे ये कहा कि मेरी अगर कोई गलती है तो उसे मुझे बताओ, मैं सुधार करूंगा, क्षमा मांगूंगा। लेकिन वे तो बिल्कुल पत्थर की तरह से, उनका तो दिल ही पत्थर है, वे हाले नहीं हिलाए। महाराज हम अपने पुत्र के बिना नहीं जी पाएंगे महाराज, नहीं जी पाएंगे। इसका मैं इंतजाम बताऊंगा महारानी। मेरे मन में एक बात आई है, मन हाथ पैर उनके जोड़ लिए रे, हाथ पैर भी जोड़ लिए, वे हल्ले नहीं हिलाए। इन हाथों से कैसे चीरूं, इन हाथों से कैसे चीरूं, पता जिनसे गोद खिलाए। इन हाथों से कैसे चूरूं, जिनसे गोद खिलाए। विद्याधर ने दरबारा में दो साधु जी आए, दो संतों को इतने क्यों घबराए, दान दक्षिणा दो संतों को इतने क्यों घबराए। महारानी अब मैं यही चाहता हूं कि तुम्हारा बच्चा ना मरे, तुम्हारा वे बेटा भेंट में ना जाए, लेकिन उसका एक ही उपाय है कि तुम चल करके दरबार में ये कह दो कि बेटे पर आधा हक मेरा भी तो है, मैं तो अपने बेटे को नहीं देना चाहती। फिर मैं उनसे कह दूंगा भाई आप मेरे शरीर से इसकी भोजन की भूख मिटा लो, और अगर वे नहीं माने तो मैं आज ही अभी कटार मार करके सबके सामने मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा बेटा बच जाएगा। अब ऐसा काम करते हैं कि आओ तुम चलो और दरबार में चल करके कह दो तुम्हारा बेटा भी बच जाएगा। मैं धर्महारी जीते जी तो नहीं हो सकता, मैं तुरंत मर जाऊंगा और तुम्हारा बेटा बच जाएगा। नहीं महाराज, क्यों? नहीं महाराज, क्योंकि जो खून आपकी रगों में है महाराज, वही खून हमारी रगों में भी है महाराज। आपने जो वचन दिए है महाराज, आपको पूरे करने पड़ेंगे। तो बेटा देने की हाँ करोगे फिर? लेकिन महाराज हमारे हाथ में 5 उंगली है महाराज, जिसको काटोगे उसी में दुख होगा महाराज। ये तो है महारानी, या तो तुम्हें आज बेटा मिलेगा या पति मिलेगा, दोनों में से एक ही चीज नहीं मिलेगी। महाराज ऐसे मत कहिए महाराज, यदि आप दोनों में से छांटने के लिए कहते हैं तो महाराज हम आपको ही छांटेंगे महाराज। जोरदार एक बार तालियों से स्वागत कर दो। अगर दोनों में से छांटने की बात आई तो विद्याधर ने पति को छांटा। महारानी हमारे तो कोई बच्चा होने की उम्मीद भी नहीं है, फिर क्या करोगे बताओ? मन भर लिए बचन भूल में बेशक, भर लिए बचन भूल में बेशक, नाटिया रानी मैं पतिव्रता नारी सजनना, करूं धर्म की हानि। मैं पतिव्रता नारी सजनना, करूं धर्म की हानि। तो जाके उसे भी पूछ लिए, घर बैठी से बहुयानी। और टक्कर मारी मरेगी वादो दिखे खोवेगी जिंदगानी, टक्कर मारे मरेगी वादो खोवेगी जिंदगानी। हाँ गुरु जय सिंह कहे पुत्र के मोहने, गुरु जय सिंह कहे पुत्र के मोहने, तानी वीर सताए। धर्मपाल सतपुरुषों की कथा जन्मों तक गाए। धर्मपाल सत्पुरुषों की कथा जन्मों तक गाए।
जी आए